जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योगों के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि किसी भी राज्य या देश के विकास में वहाँ के उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इससे वहाँ के जो आम नागरिक हैं उन्हें रोजगार प्राप्त होता है, और जिस क्षेत्र में ये उद्योग लगते हैं वहाँ पर नागरिकों को अन्य सुख सुविधाएं भी मिलनी प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे उद्योग बढ़ता है वैसे वैसे आसपास के क्षेत्रों का विकास होने लगता है। जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसका भी ध्यान उद्योगों के प्रति काफ़ी सजग है। इसीलिए कि राज्य सरकार द्वारा एक योजना भी चलाई जा रही है, एक जिला एक उत्पाद योजना, जिससे वह चाहते हैं कि जो छोटे उद्योग हैं प्रदेश के, वह भी तरक्की कर सकें और प्रदेश की और देश की जो प्रगति है उसमें अपना योगदान दे सकें। अब बात करते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य उद्योगों के विषय में। जैसे कि कपड़ा उद्योग। आप सभी जानते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है, और वहाँ पे काफ़ी मात्रा में कपड़े का उद्योग आज भी चल रहा है। और इसी प्रकार जो चिकनकारी का उद्योग है उसके लिए आप सभी जानते हैं लखनऊ और उसका आसपास का क्षेत्र पूरी दुनिया में किस तरीके से फेमस है। और इसी क्रम में आगे बढ़ें तो अगर हम लेदर उद्योग देखते हैं तो उसके लिए कानपुर और आगरा दोनों ही काफ़ी फेमस हैं, और काफ़ी मात्रा में यहाँ दोनों जगह पर ही लेदर का जो प्रोडक्शन है या लेदर की जो चीज़ें बनाई जाती हैं काफ़ी मात्रा में बनाई जाती हैं। रेड चीफ आप सभी जानते होंगे, एक वर्ल्ड फेमस कंपनी इस समय भारत की जो है वो भी कानपुर की से ही उस जन्मी है। और जो लेदर के जितने भी आइटम हैं, जैसे कि जैकेट्स हो गई, बेल्ट हो गई, शूज़ हो गए या वॉलेट, जो और भी चीज़ें हैं, वो इन दोनों जो क्षेत्र हैं आगरा और कानपुर, दोनों जगह ही बनाए जाते हैं और पूरी दुनिया में यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो चीनी उद्योग भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी अपनी एक पैठ उसने बना रखी है, उससे भी लाखों लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। इसके अलावा अगर हम बात करें चीनी मिट्टी के बर्तन, आप सभी जानते होंगे बनाए जाते हैं उसके लिए खुर्जा, जो कि बुलंदशहर एक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। बुलंदशहर में ही ये खुर्जा आता है, वहाँ पे उसको सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। और इस चूड़ी उद्योग के लिए फिरोज़ाबाद, वो तो आप सभी पूरे भारत में फेमस है, जहाँ की चूड़ियाँ फिरोज़ाबाद में बनती हैं और पूरे देश में उसको भेजा जाता है, और सारे देश की महिलाओं को उत्तर प्रदेश के जो फिरोज़ाबाद है वहाँ की चूड़ियाँ बहुत पसंद आती है। इसी क्रम में बात करें बाँस की बनी हुई चीज़ों की, तो बरेली उसके लिए काफ़ी फेमस है। बाँस की बनी कुर्सियाँ, सोफ़े वहाँ से भारी मात्रा में बनाए जाते हैं और देश और विदेश में वहाँ से भेजे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पीतल की, तो पीतल नगरी मुरादाबाद, आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ जो पीतल के बर्तन हैं या जो और घर में सजावटी चीज़ें पीतल की बनाई जाती हैं, वो सब मुरादाबाद में ही बनती हैं और वहाँ से पूरी दुनिया में उसको सप्लाई किया जाता है। और अलीगढ़ के ताले, वह तो आप सभी जानते हैं, अक्सर आप देखते होंगे जो आपके घर पे ताला लगा होता है उसमें कहीं न कहीं मेड इन अलीगढ़ या मेड इन इंडिया लिखा मिलता है, तो वो ज़्यादातर जो अलीगढ़ के ताले हैं वही काफ़ी भारी मात्रा में भारत से विदेशों में भी सप्लाई किए जाते हैं। और इसके इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो अब घर की जो सजावटी चीज़ों की बात हो ही रही है, तो कालीन, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। कालीन के लिए मिर्ज़ापुर, भदोही और मेरा शहर शाहजहाँपुर भी कालीन उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ से भारी मात्रा में कालीन बना के देश-विदेश में सप्लाई की जाती है। इसके अलावा अगर हम अब डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ें, तो डिफेंस सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम डिफेंस पीएसयूज़ देख लें तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी डिफेंस पीएसयूज़ हैं, जहाँ से भारतीय सेना के लिए वस्त्र भी बनाए जाते हैं और आर्म्स एंड एम्यूनिशन बना के भारतीय सेना में भेजे जाते हैं। कानपुर में जो एसएएफ स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, उसमें जो रिवॉल्वर है, जो बनाई जाती है .32 की, जो पूरे देश में जो आम नागरिक जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे देश में से लोग वहाँ पहुँचते हैं उसको खरीदने के लिए, और काफ़ी एक भरोसेमंद प्रोडक्ट जो कि उसे माना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब तो ब्रह्मोस, जो भारत की शान है, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया है, जहाँ पे उसको बनाया जाता है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत अडानी डिफेंस द्वारा कानपुर में ही एक उसको बनाया गया है, एक फैसिलिटी बनाई गई है, जिसको दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी
एमिनेशन जो फैसिलिटी बताया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ड्रोन्स हैं जो उत्तर प्रदेश में जिसका निर्माण किया जाता है। और कानपुर में ही अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक कृत्रिम अंग बनाने की भी फैक्ट्री है, जो हमारे देश के दिव्यांगजन हैं, उनके लिए वहाँ कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। और बनारसी साड़ियों का उद्योग जो भारतीय महिलाओं को ही नहीं, विदेश में जो भी भारतीय रहते हैं या जो भी भारतीय जो एक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें बनारस की साड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं महिलाओं को। तो वह भी एक उद्योग है जो कि बनारस में बड़ी मात्रा में किया जाता है और देश-विदेश में बनारस से साड़ियाँ बना के सप्लाई की जाती हैं। इसके अलावा पर्यटन, जिसको अब एक उद्योग का ही दर्जा दिया जाता है, वह भी उत्तर प्रदेश में अब अपनी भारी मात्रा में पर्यटन उद्योग भी काफ़ी सफल हो रहा है धीरे-धीरे। प्रदेश के कुछ मुख्य शहर जैसे कि आगरा, मथुरा, बनारस और अब तो अयोध्या, जहाँ पे भारी मात्रा में पर्यटक देश-विदेश से आते हैं और प्रदेश की प्रगति में जो योगदान है वो पर्यटन का भी बहुत अधिक योगदान। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं जो प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश की और देश की जो उन्नति है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे मैंने कुछ ही आपको जो प्रमुख उद्योग हैं उनके विषय में बताया है। अगर आप भी अपने क्षेत्र के या आस-पास के किसी उद्योग के बारे में बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने प्रदेश के ऐसे कुछ शहरों के विषय में वीडियो बनाए हैं, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप एक बार उसे भी देख सकते हैं। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप भी प्रदेश के बारे में या देश के बारे में किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।